गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 है और इसमें ऐसी धांसू ट्रिक बताएंगे कि आप देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। शायद है आपको कहीं मिलेगी। इतनी बेस्ट ट्रिक होगी कि आप देखकर जो ना एकदम अचंभे में हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े सवाल एक झटके में एक ट्रिक में कैसे आ जाते हैं, कि मात्र 10 या 15 सेकंड में कैसे उसका आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर पूरी बने रहना और ध्यान से देखना। एकदम स्पेशल तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से ये कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि कॉट थीटा इक्वल 35/12, तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो देखो, हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो है हमारे पास में, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 35/12। अब देखिए, साइन थीटा कहाँ है, ऊपर है या नीचे है? नीचे है, तो साइन थीटा का वैल्यू 12 होगा। जिसमें 12 ऊपर हो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है, तो उसमें है 12/37। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज आंसर। ये कह रहे हैं कि tan थीटा इक्वल √3/2, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यह डबल पोजीशन है। अगर मैं चाहूं तो इसे साइन बटे कॉस में तोड़कर जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उससे कर ले, लेकिन क्या है कि यहाँ दो पार्ट्स में है, तो tan थीटा में आप एक ट्रायंगल बना ले, कि एक ट्रायंगल ए बी सी, इस तरह से कोई एक ट्रायंगल हमने बना लिया और ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हमने थीटा मान लिया। तो tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास में क्या, लंब बटे आधार, यानी कि आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखियो, ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर √3, और नीचे वाला आधार हो गया यानी कि 2। तो हम AC का फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो AC इक्वल होता है रूट बेस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस का आधार परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर 4 और 3, √3 का स्क्वायर हो गया 3, √7। तो यहाँ AC का वैल्यू हमें मिल गया √7। अब हमें फाइंड क्या करना है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण यानी कि √3/√7, और प्लस का कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 2/√7। तो दोनों में आपके पास में क्या आ जाता है कि √7 LCM आ जाता है। तो बन कितना गया आपके पास, √3 + 2, √3 + 2 इट इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है इसने कि सेक थीटा इक्वल है 13/5, तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 1/cos थीटा इक्वल 13/5, और इसको हम अपोजिट फॉर्म में लाते हैं तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा 5/13। हमें एक cos थीटा का तो मान मिल गया। अब देखें हम साइन थीटा का कैसे निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इक्वल √1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल ये आ गया, और इसमें हमने यूज किया तो ये हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 13 का स्क्वायर 169। देखिए, 169 का अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 169 और माइनस का 25/169, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 144/169। अब ये 144 हो गया 12 और 169 हो गया 13। तो हमें मिल गया आपके पास साइन थीटा का वैल्यू मिल गया और कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। अब इसमें हम दोनों को पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम पुट कर दें तो 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13, और माइनस का 3 कॉस थीटा का वैल्यू है 5/13 अपॉन यहाँ 4 साइन थीटा, तो 12/13 और माइनस का 9 मल्टीप्लाई 5/13। देखिए, इसका एलसीएम यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13, दोनों का 13 लेकर हम कैंसिल कर लेंगे। ये हो जाएगा 12 2 = 24 और माइनस का 5 3 = 15 अपॉन 12 4 = 48 और माइनस का 9 5 = 45। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपके पास 9, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 3 3 3 = 9, 3 आंसर। देखिए, आपको ये थोड़ा बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट इसका अपोजिट फॉर्म तो ये मिल जाएगा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, और आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लगाएंगे तो डायरेक्ट ये निकल कर आ जाएगा आपके पास में इससे ये। तो ये सारा पोर्शन आपका
लेस हो जाता है। अब इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। अब यहीं पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे हमें, जो यहाँ ये वाला पार्ट साइन और कॉस के टर्म में होगा। जब साइन और कॉस के टर्म में होगा तो उससे हम डायरेक्ट ट्रिक करेंगे। ये बोलते हैं कि 3 tan थीटा इक्वल 4। तो हमें जो फाइंड करना है वो √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे tan थीटा को चेंज कर लेंगे कि tan थीटा इक्वल 4/3। देखिए यहाँ 4/3 मिल गया। तो हम अपने अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम में आ जाएगा। इसको हमने ए बी सी अपने डायरेक्ट कर लिया, ये एंगल थीटा। अब लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू 4 और आधार का वैल्यू 3। यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25 और इसका वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 5। अब हमें साइन थीटा का वैल्यू देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5। तो यहाँ हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 प्लस का 4/5, तो 4/5 और अपॉन 1 माइनस का 4/5। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 5 तो कैंसिल हो जाता, ये हो जाएगा 5 1 5 और प्लस का 4/5 1 5 और माइनस का 4। ये हो गया आपके पास में 9/1 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आपके पास में ये वैल्यू भी 3 हो गया। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें धांसू वाली ट्रिक यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 4 cot a इक्वल 3, तो साइन ए माइनस कॉज ए बटे साइन ए प्लस कॉज ए। तो हमने यहाँ देखा कि cot a इक्वल होता है आपके पास में 3/4। इसे हम लिख सकते हैं कि cos a बटे साइन ए। अब देखिए यहाँ पर ये धांसू ट्रिक हम कब यूज करेंगे, जब यहाँ पर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में चेक करा रहा हो और ये वाली चीज हमारे पास 2 पार्ट्स में चेंज हो रही हो, यानी कि साइन और कॉस के टर्म में। तो यहाँ देखेंगे कि हम कॉस वाला वैल्यू तो ले लेंगे 3 और साइन वाला वैल्यू 4। ये वाला इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू 3 माइनस का 3, साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू 3, 1/7। इट इज आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कि 3 cos a इक्वल 5 sin a। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो आपको इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला 5 sin a के ए ऐसे और माइनस का 3 cos a। तो 3 cos a के बराबर है 5 sin a। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 5 sin a और ये हो जाएगा 5 sin a और प्लस का 3 cos a। तो ये वैल्यू रख देंगे कि 5 sin a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में 0/5 प्लस 5 हो गया 10 sin a और 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 13 क्या कहते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 7। अब देखिए इधर वाला 2 पार्ट्स में है। तो देखिए अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करें तो इसके अपोजिट मार्क से ऊपर नीचे गुणा करें और गुणा करने के बाद फिर उसको एक्सपेंड करें, फिर उसमें से tan की पोजीशन लाओ। तो ये सब प्रोसेस करने में हमें बहुत टाइम लगता है। हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि हमें अपने टाइम को बचाना है। समय एक मूल्यवान है और उसको हमें बचाना है। तो देखिए इसमें हमने क्या करा कि ये वाला साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल, इसे हम 7/1 लिख लें। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने देख लिया कि यहाँ साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, हमने बताया था कि इसके ऊपर वाले के ऊपर ले लेंगे ये 7 और ये वाला आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल हो गया 1। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो। दोनों को अगर हम एडिंग करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल, तो ये जगह 2 साइन थीटा इक्वल 7 + 1 8। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपके पास 4। साइन थीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 7 माइनस का 4 इक्वल आ गया 3। अब हमें पता है कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 और अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है 3, यानी कि ऑप्शन
ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज आंसर। 14 में क्या कह रहे हैं कि 3 cos थीटा इक्वल 4, तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसमें क्या किया हमने कि इसे हमने cot थीटा इक्वल 4 अपॉन 3, इसे 3 को अपॉन में ले लिया, इसे हम साइन कॉस में चेंज कर लेते तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 4 अपॉन 3। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू हमारे पास हो गया 4 और साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3। ये सारी वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें तो यहां पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3 और माइ प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का वैल्यू है कितना 4 अपॉन ये वाला 5 साइन थीटा का वैल्यू हमने बताया कि 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास में 4। इसको कैलकुलेट कर लो, 5 3 ज़ा 15 और प्लस का 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5 3 ज़ा 15 और माइनस का 4 3 ज़ा 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27 और इन दोनों को लेस करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 ज़ा 27, तो 9 अपॉन 1 इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 15 है आपके पास में कि tan थीटा इक्वल 1 अपॉन रूट 7। तो ये मान चेक करना है। देखिए इसे हम चाहें तो साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप एक ट्रायंगल बनाएं और इस ट्रायंगल में ए बी सी यूज करें। तो ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1 अपॉन रूट 7। तो यहाँ से हम ए सी का वैल्यू फाइंड कर लें, तो 7 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 1 और ये बन गया आपके पास में 8 का हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, यानी कि हमें हाइपोटेनियस 2 रूट 2 मिल गया। यहाँ कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है आपके पास में, यानी कि कर्ण बटे लंब, या इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है आपके पास में 2 रूट 2 और परपेंडिकुलर है आपके पास में 1 और एक क्या है सेक थीटा। तो एक सेक थीटा इक्वल होता है आपके पास में कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस आपके पास में 2 रूट 2 और अपॉन बेस रूट 7। वैल्यूज हमें मिली हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 2 रूट 2, यानी कि इसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये है 2 रूट 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर अपॉन ऐसे ये वाला 2 रूट 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 रूट 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर। तो इसमें हम चेक करते हैं कि ये तो हो जाएगा आपके पास में 8 और माइनस का ये हो जाएगा 8 अपॉन 7, ये आपके पास 8 और ये आपके पास में 8 अपॉन 7। इसको हम फाइंड करें तो देखिए 7 8 जा 7 8 56 माइनस का 8 बटे 7, तो 7 इसका भी एलसीएम आएगा, सॉरी यहाँ प्लस है, 7 इसका भी एलसीएम आएगा तो 7 से कट जाएगा, तो 7 8 56 प्लस 8। अब देखिए 56 में से 8 गया तो आपके पास बच गया 48 और यहाँ 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया 64। अब इसे हम 8 छंग 48 और 8 अट्ठे 64 यानी कि 6/8 या 2 से और काट लें इसको हम, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौक 8 यानी कि 3/4। इट इज डी इज करेक्ट।